हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले 10th क्लास अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4.1 करने वाले हैं ना। तो चलो बिना कोई देरी किए हम प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। पवन मेडिकल, कोई पवन नाम की मेडिकल है और वहाँ सप्लाईज मेडिसिन, और वहाँ पे मेडिसिन्स की सप्लाई होती है ना। ऑन द मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, और उस मेडिसिन पे जो है जीएसटी कितने परसेंट लग रही है, 12%। यहाँ पे दिया गया रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, और हमें बोला गया देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमें ये बोला गया है कि जब जीएसटी 12% है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना होगा। तो हम तो इसे बड़ी आसानी से अभी बता सकते, क्योंकि देखो जीएसटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीजीएसटी और सेकेंड होता है एसजीएसटी। तो जब जीएसटी है 12% तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो हो जाएगा 6 और 6%, है ना। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक रफ पेज में। तो ये रहा हमारा रफ पेज। जैसे कि आप देखो यहाँ पे है ये जीएसटी ये है 12%, है ना। अब हमको जैसे कि हमें पता है कि जो जीएसटी उसके दो कंपोनेंट होते, फर्स्ट होता है सीजीएसटी और सेकेंड होता है एसजीएसटी, है ना। तो देखो जब जीएसटी है 12% तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये हो जाएगा 6% सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी हो जाएगा 6%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलके ही क्या बनती है, जीएसटी बनता है ना। तो यानी कि ये जो सीजीएसटी है ये इक्वल हो जाएगा एसजीएसटी के, एसजीएसटी, और दे बोथ आर 6% एंड 6%, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। तो यहाँ जैसे कि हम क्या लिख देंगे, जैसे कि सबसे फर्स्ट है तो हम गिवन लिख देंगे। जो ये देखो ये सॉल्यूशन, अब गिवन में क्या दिया गया है, रेट ऑफ जीएसटी। ये देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 12%, है ना। तो यहाँ लिख दो 12%। ये गिवन था इसलिए हमने गिवन लिखे, और हमें टू फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमें टू फाइंड में क्या करना है, यहाँ लिख दो टू फाइंड। अब टू फाइंड में क्या लिखना है हमको, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ आप क्वेश्चन में देखो, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये हमें फाइंड करने बोला है, तो हमने बराबर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन देखो, जैसे हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें क्या मालूम है कि रेट ऑफ, है ना, सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी ये क्या होता है, इज सेम। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, ये सेम होता है ऑन ईच
ऑन ईच प्रोडक्ट, ऑन ईच प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, सेम होता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ क्या दिया गया था, 12% दिया गया था, है ना, जीएसटी। तो हम क्या लिखेंगे, 12% रेट ऑफ जीएसटी, 12% रेट ऑफ जीएसटी। ये हमें कितना दिया गया पहले से, 12% ये हमें दी गया। तो हम क्या बोल देंगे सीधा कि जीएसटी इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, है ना। जो जीएसटी है वो क्या है, 2 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है ना। अब उसका नाम भी हमें मालूम है, जैसे कि जब जीएसटी दिया हुआ है 12%, तो मेरे को बताओ रेट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, जीएसटी को जैसे जीएसटी दिया गया है 12%, तो हम क्या कर देंगे, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 12% अपॉन में 2, देखो हमने 2 से क्यों डिवाइड किए इसे, क्योंकि हमें क्या मालूम है कि जो जीएसटी है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट है सीजीएसटी एंड सेकेंड है एसजीएसटी। अब जीएसटी दिया गया था वहाँ पे 12%, तो हमने क्या कर दिए, इसके 2 कंपोनेंट है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी, इसके लिए हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। अब बताओ 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, सीजीएसटी कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। और एसजीएसटी क्या मिल जाएगा, जैसे कि रेट ऑफ एसजीएसटी, ये भी कितना मिल जाएगा, जब सीजीएसटी मिला, रेट ऑफ सीजीएसटी मिला 6%, तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना मिल जाएगा, 6%, है ना। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट वन कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये देखो, तो ठीक है, अब हम चलते नेक्स्ट पे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऑन द सर्टेन, देखो ऑन सर्टेन आर्टिकल इज रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। तो एक आर्टिकल है, सर्टेन आर्टिकल, या आर्टिकल मतलब होता है यहाँ कोई सामान होगा, है ना। तो ऑन सर्टेन आर्टिकल इज रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। तो सीजीएसटी यहाँ पे दिया गया है 9%, और हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो एसजीएसटी हमें कितना होगा ये फाइंड करने बोला है ना। और फिर क्या बोला है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, हमें बोला गया है कि जीएसटी भी बताओ। सबसे पहले उसने क्या दे दिया है, सीजीएसटी दे दिया है 9%, है ना। और हमें बोला है कि एसजीएसटी कितना होगा। तो जैसे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, है ना। जितना सीजीएसटी रहेगा उतना ही एसजीएसटी भी रहेगा, है ना। और जब हम सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, ये जीएसटी मिल जाएगा, है ना। फिर से सुन लो, देखो सीजीएसटी कितना है 9%, तो हमें एसजीएसटी भी कितना मिलेगा 9%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होते हैं ना। और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिलकर क्या बनता है, जीएसटी बनता है। तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे जो भी दिया गया। तो यहाँ गिवन, यहाँ देखो दिख नहीं रहा है, हाँ गिवन। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते, क्या दिया गया, रेट ऑफ, जो भी दिया गया वो लिख दो। तो रेट ऑफ क्या दिया है यहाँ पे, सीजीएसटी ना। तो सीजीएसटी, ये रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया गया है
9%, तो 9% दिया गया है तो हमने 9% लिख दिए। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड देखो व्हाट इज द रेट ऑफ SGST, हमें फाइंड क्या करना है, टू SGST है ना, तो यहाँ लिख दो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं ना ये तो हमें रेट ऑफ SGST फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है हमें, SGST के साथ हमें क्या फाइंड करना है, GST है ना, तो यहाँ लिख दो रेट ऑफ GST, यहाँ एंड भी लिख दो। तो ये हमें फाइंड करने बोला है, आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, है ना। तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में वी नो दैट से स्टार्ट किए थे ना, तो वैसे ही यहाँ भी करेंगे, है ना। तो यहाँ सॉल्यूशन वी नो दैट, अब वी नो दैट हम क्या जानते हैं, रेट ऑफ CGST है ना, एंड रेट ऑफ SGST, क्या होता है ये CGST और SGST दोनों इक्वल होते क्या नहीं, तो इज सेम फॉर ईच आर्टिकल, है ना। तो ये देखो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, वी नो दैट, जैसे हमें मालूम है कि रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST इज सेम फॉर ईच आर्टिकल, यानी कि इसका मतलब होता है जैसे कि रेट ऑफ जो CGST है और रेट ऑफ SGST ये क्या होता है, इक्वल होते हैं ना, ये दोनों इक्वल होते। तो फिर अब मेरे को बताओ CGST क्या है, CGST दिया गया है 9% है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेट ऑफ CGST किसके इक्वल होता है, ये रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST इज सेम, है ना। तो सेम मतलब इक्वल, किसके इक्वल होगा ये CGST, ये C है, हाँ CGST होगा SGST के इक्वल, SGST। अब बताओ CGST कितना है, 9% है ना, तो रेट ऑफ SGST कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9%, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो रेट ऑफ CGST 9% था पहले से, और हमें कैसे क्या पता है कि रेट ऑफ SGST भी 9% होता है ना। अब बताओ CGST और SGST दोनों जब प्लस हो जाएंगे, जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो बन जाएगा GST, है ना। तो रेट ऑफ GST क्या हो जाएगा, CGST प्लस SGST करो, 9% 9 है ना, 9% प्लस 9% कितना हो जाएगा, 18%। तो ये रहा हमारा सेकेंड वन, है ना। और लास्ट में आप कुछ मत ही लिखो, कोई बात नहीं, सब तो सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। तो चलो अब हम आते थर्ड वन पे। थर्ड क्वेश्चन, MS रियल पेंट sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is ₹2,800 रुपीज़। तो एक रियल पेंट की एक दुकान है, उन्होंने 2 पेंट के डिब्बे बेचे
और एक पेंट के डिब्बे की कीमत है 2800 रुपये, मतलब 2800 रुपीज़, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने 2 डिब्बे बेचे। इफ़ द रेट ऑफ GST इज 28%, और वो जो पेन के डिब्बे उस पे GST लगी हुई है 28%, मतलब 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो हमें CGST और SGST चार्ज हमें फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। अगर से आपका बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दे देंगे, है ना। तो गिवन तो क्या बोला है, टैक्सेबल, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज रुपीज़ कितना है, 2800, है ना। ये हमारा गिवन हुआ। देखो सोल्ड 2 टीन्स, है ना। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ईच टीन इज रुपीज़ 2800 रुपीज़, है ना। अब क्या दिया है, और उसने कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है, ये देखो, रेट ऑफ GST इज 28%। तो यहाँ लिख दो रेट ऑफ GST, और कितना दिया है, इज 28%। ये देखो 28% दिया है। और हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, है ना। हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो यहाँ पे लिख दो 2, फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, ये हमें फाइंड करना है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो एक पेंट के डिब्बे की कीमत कितनी है, 2800 रुपीज़। तो ऐसे उन्होंने डब्बे कितने लिए, 2। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दो डब्बे की जो कीमत है वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो। अब सॉल्यूशन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन। तो देखो एक डिब्बे की कीमत क्या थी, 2800 रुपीज़। तो ऐसे कितने डब्बे लिए, 2। इसके लिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, है ना। और फिर हमें आंसर क्या मिलेगा, 2000 का डबल कर दो, मतलब 56,000 रुपीज़, है ना। ये हमें मिलेगी टैक्सेबल वैल्यू। अब देखो हमें टैक्सेबल वैल्यू तो हमने निकाल दी है कि एक जो डब्बा था, डिब्बे उन्होंने जो पेंट का लिए थे वो था 2800 रुपीज़ का। तो ऐसे उन्होंने 2 डब्बे लिए, तो वो हो गया हमारा 5600 रुपीज़ का, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द रेट ऑफ GST इज 28%, है ना। रेट ऑफ GST है 28%। तो बताओ हमको क्या फाइंड करने बोला है उसने, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज। तो हम क्या करेंगे, एक तो अमाउंट ऑफ CGST फाइंड कर लेते या फिर अमाउंट ऑफ SGST फाइंड कर लेंगे। क्योंकि यदि हमने अमाउंट ऑफ CGST फाइंड कर लिए तो अमाउंट ऑफ SGST अपने आप ही मिल जाएगा, है ना।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CGST और SGST क्या कर लेते, फाइंड कर लेते। तो उसके लिए यहाँ लिख देंगे रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 28% GST ना, तो इसको क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो CGST मिल जाएगा, है ना। तो 28% डिवाइडेड बाय 2 है ना। अब देखो 2 1 जा और 2 4 जा, यानी कि 14% है ना। CGST रेट ऑफ CGST कितना मिला 14%। अब बताओ रेट ऑफ CGST है 14%, तो रेट ऑफ SGST क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 14%। देखो रेट ऑफ CGST था 14%, तो फिर ऑब्वियसली रेट ऑफ SGST भी कितना मिलने वाला है 14%, क्योंकि GST के 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट है रेट ऑफ CGST और सेकेंड है रेट ऑफ SGST, है ना। तो रेट ऑफ CGST यदि 14% है तो रेट ऑफ SGST भी 14% रहेगा, क्योंकि CGST और SGST क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं ना। तो अब क्या निकालना है, देखो ये जो उसने हमें क्या बोला है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST फाइंड करो, अमाउंट में बोला है उसने, तो हम क्या करेंगे, हम अमाउंट में ही फाइंड कर लेते हैं ना। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दो, फॉर्मूला ही लिख दो, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू, हमें क्या अमाउंट ऑफ CGST फाइंड करने बोला है और SGST, इसके लिए हम सबसे पहले अमाउंट ऑफ CGST फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ CGST, तो यहाँ पे रेट ऑफ CGST आने वाला है, रेट ऑफ CGST है ना, इनटू, और किस पे हम CGST जो निकाल रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू पे निकालेंगे ना, तो रेट ऑफ CGST इनटू टैक्सेबल वैल्यू। बस अब बताओ रेट ऑफ CGST कितना निकाले अभी हमने, ये देखो यहाँ पे रेट ऑफ CGST अभी हमने निकाले जस्ट 14%, तो यहाँ पे लिख दो 14%, है ना। और यहाँ पे क्या है इनटू, और टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, टैक्सेबल वैल्यू क्या थी हमने अभी से निकाले, देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स 2800 मल्टीप्लाई बाय 2 किए तो हमें कितना मिला 5600 रुपीज़ मिला, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 5600 रुपीज़। अब बस इसे कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है और हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। देखो 14 और ये परसेंट का साइन मतलब 100 अपॉन में कितना 100 इंटू 5600, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल, है ना। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितने को, देखो यहाँ हम साइड में कर देते मल्टीप्लाई, तो देखो 4 6 जा होता है 24, 4 कैरी आया 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, है ना। 6 1 जा 6 और 5 1 जा 5, तो ये 4 8 7 कितना आया, इनको जब हमें प्लस किए तो हमें अमाउंट ऑफ CGST कितना मिला, अमाउंट ऑफ CGST जब हमने इनको मल्टीप्लाई किए तो हमें आंसर मिला रुपीज़ में आंसर आएगा क्योंकि अमाउंट बोला है यहाँ, तो ये 784 रुपीज़, ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला अमाउंट ऑफ CGST। अब बताओ अमाउंट ऑफ CGST है
714 रुपीज़। तो बताओ अमाउंट ऑफ SGST क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू, ये भी कितना रहेगा? रुपीज़ 784 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर। तो चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते नेक्स्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है? द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज़ 586, है ना। तो एक रिस्ट वॉच है, हाथ की घड़ी है, उसकी कीमत, हाथ की घड़ी का जो बेल्ट है उसकी कीमत है 586 रुपीज़। द रेट ऑफ GST इज 18%। और उस जो रिस्ट वॉच बेल्ट है उस पे जो GST चार्ज लगा है वो लगा है 18%। और हमें फाइंड क्या करना है? देन वॉच इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। क्या बोला है वो? देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। जो कस्टमर है उसको जो वॉच है वो कितने में पड़ी बोलता है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? सबसे पहले जो भी दिया है वही हम लिख देंगे, है ना। ये देखो यहीं से लिख देंगे जो गिवन है वो, तो यहाँ लिख दो गिवन। गिवन में क्या लिख देंगे? द टैक्सेबल वैल्यू, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच, है ना। रिस्ट वॉच ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट। तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक के पूरे लाइन लिख दिया हूँ और यहाँ पे लिखा है इज रुपीज़ 586, है ना। तो देखो मैंने क्या किया हूँ, फर्स्ट लाइन जैसे कि वैसे गिवन में लिख दिया हूँ और फिर क्या दिया है वो, रेट ऑफ GST इज 18, है ना। तो हम वो भी लिख देंगे, रेट ऑफ GST इज 18%। ये देखो मैंने यहाँ से लगा के यहाँ तक के लिख दिया हूँ, है ना। और हमें टू फाइंड क्या करना है? हमें टू फाइंड क्या कर देंगे? यहीं से लिख दो, तो यहाँ लिख दो टू फाइंड। हम टू फाइंड क्या करेंगे? प्राइस ऑफ द बेल्ट। हम टू फाइंड में क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, है ना, फॉर द कस्टमर। ये हम टू फाइंड में ऐसे लिख देंगे। अब देखो सॉल्यूशन में हमें क्या देना है? सॉल्यूशन हमें देना है, जो भी दिया है उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। देखो कैसे देंगे? सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखो। अब बताओ उसने क्वेश्चन में बोला क्या कि जो रिस्ट वॉच है वो कितने की? हमारी 586 रुपीज़ की है। और GST क्या है? रेट ऑफ GST है 18%। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे? यहाँ पे GST निकाल देते हैं, उसके बाद अमाउंट ऑफ GST जो भी हमको मिलेंगी, अमाउंट ऑफ GST प्लस टैक्सेबल वैल्यू कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ GST। तो यहाँ देखो अमाउंट ऑफ GST। अब अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला क्या है? यहाँ अमाउंट है तो हम रेट लिख देंगे, है ना, रेट ऑफ GST इनटू
टैक्सेबल वैल्यू। अब ये फार्मूला कैसे बन रहा है देखो, हम जीएसटी कोई टैक्सेबल वैल्यू पे तो लेंगे ना, तो इसके लिए फार्मूला बना अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इन टैक्सेबल वैल्यू। अब देखो रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया है यहाँ क्वेश्चन में ही देख लो आप लोग, क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है ना। तो रेट ऑफ जीएसटी 18%, तो यहाँ हम लिख देंगे 18% इनटू, देखो रेट ऑफ जीएसटी 18% इनटू, और टैक्सेबल वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देख लो आप 586 रुपीज़। अब बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल जाएगी। तो देखो ये 18, ये जो साइन है ये इसका मतलब होता है 100, तो इसको लिखना पड़ता है अपॉन में 100 इंटू 586। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ भी दोनों जीरो है और यहाँ पे जीरो नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, फिर जो भी इनका आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो मैं बस साइड में ही कर रहा हूँ, बस रफ है ये है। तो 586 मल्टीप्लाई बाय 18, तो देखो ये आ जाएगा 48, 8 कैरी आया 4, 8 8 जा 64 प्लस 4 68 कैरी आया 6, 8 5 जा 14 40 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 46 0 6 8 5, बस इनको ऐड कर देते 8 14 प्लस 15 और ये 10, और ये देखो हमने भी जी ऐसे इनको मल्टीप्लाई किए तो हमें हमारा आंसर क्या मिला 10,584 रुपीज़ है ना। अभी हम यहाँ पे अपॉन में क्या है 100 है, तो हम यहाँ अपॉन में क्या कर देंगे 100। अब देखो जैसे हमें पता है यहाँ पे अपॉन में 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसे क्या करेंगे पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट दे देंगे है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 05, यहाँ 2 डिजिट है, ये 0.48 और यहाँ रुपीज़ लिख दो। तो देखो हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी कितनी मिली, हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी मिली 105 रुपीज़ 48 पैसे, ये हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी मिली। बस अब हम क्या करेंगे, जो बेल्ट की जो ओरिजिनल जो कीमत थी वो और ये अमाउंट ऑफ जीएसटी को प्लस करेंगे तो हमें बेल्ट की प्राइस मिल जाएगी है ना। तो चलो तो लिखते हैं प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर है ना। तो अब हम प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर यानी कि कस्टमर उस घड़ी को टोटल कितने रुपए में लेगा ये हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देखो, एक तो हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी हमने कितना निकाले 105 रुपीज़ 0.48 पैसे, ये हमने अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाले। और हमारे पास जो टैक्सेबल वैल्यू थी ऑफ रिस्ट वॉच ये कितनी थी, देखो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586 रुपीज़ है ना। तो हम इसे क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो फार्मूला क्या बनेगा इसका, सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या प्लस करेंगे आप ही बताओ, यहाँ पे और क्या निकाले हमने टैक्सेबल वैल्यू, और ये हमने अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाले तो हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब बताओ टैक्सेबल वैल्यू क्या थी
आप ऐसे लाइन ना कीजिएगा, मैंने कर दिया है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, आपको देख लो। टैक्सेबल वैल्यू थी हमारी 586 रुपीज़ प्लस, है ना। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितनी निकली, जस्ट अभी निकाले हमने। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारी है 105.48। बस इसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम इसे प्लस करेंगे दोनों को। यहाँ कहीं साइड में ही कर लेता हूँ मैं। ये देखो क्या है, 586 प्लस 105.48, यहाँ पॉइंट दे दो 2 जीरो। देखो ये आ गया 0 + 8 8, 4 + 0 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 5 11, कैरी आया 1, 1 + 8 9, 5 + 1 6। तो देखो हमें क्या मिला, हमें जो ये है प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, कस्टमर जो है ये जो बेल्ट है रिस्ट वॉच बेल्ट है, कितने रुपए में लेंगे, ₹609.1, है ना, 0.48, इतने रुपए में कस्टमर जो है वो रिस्ट वॉच बेल्ट लेगा। तो ये रहा हमारा फोर्थ वन। चलो आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे फिफ्थ वन, है ना।